बिहार ज्ञान चक्षु में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आपने भाषा 2 के रूप में संस्कृत का चयन किया है तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है और आपका 15 नंबर पक्का। आपके लिए 2 गद्यांश दिए रहेंगे जिससे कुल 15 प्रश्न होंगे, जिसका उत्तर उसी से खोजना है और बाकी के 15 प्रश्न आपको संस्कृत शिक्षण शास्त्र से रहेगा। आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने 31 जनवरी 2021 के पहला पेपर के गद्यांश को आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। भाषा 2 के रूप में संस्कृत का चयन किया है तो आपको इस तरह का गद्यांश दिया हुआ रहेगा। मैंने आपके लिए पेपर 1 जो 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया था उसको प्रस्तुत किया हूँ। देखिए 121 से लेकर 128 तक जो है गद्यांश का उत्तर देना है। आपको गद्यांश का के आधार पर उत्तर देना है। यहाँ है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्पात्तम को उत्तरेषु उचिततमं उत्तरम चित्वा लिखत। ग्रामे आसीत् कश्चन दुर्बलकायः शरीर शक्तिहीनता कारणतः सह भृति कार्यम न प्राप्नोति स्म। किसी गांव में एक दुर्बल शरीर वाला रहता था। शरीर शक्तिहीन के कारण से वह अपनी जीविका प्राप्त नहीं कर पाता था। सह देवम प्रार्थितवान, उसने देवता से प्रार्थना किया, भगवान मम उदर पूर्णाय कश्चित व्यवस्थाम परिकल्पयतु कृपया। हे भगवान कृपा करके मेरे उदर पूर्ति के लिए, उदर माने पेट भरने के लिए, कश्चित व्यवस्थाम कोई व्यवस्था, परिकल्पयतु कृपया परिकल्पित कर दे, व्यवस्था कर दें। तस्याम रात्रो तत्स्वप्ने प्रत्यक्षी भूय भगवान अवदत्। उस रात उसके सपने में स्वयं साक्षात भगवान आकर बोले, शिला नोदनम कुरु, माने शिला नोदन कुरु, माने शिला का पत्थर का खुदाई करो। तस् गृहस्थ समीपे काचित महाशिला आसीत, उसके घर के समीप कोई महाशिला था। महाशिला बड़ा सा पत्थर था। स निर्धन तस्यः नोदनम आरब्धवान, उस गरीब ने उसे खोदना आरंभ किया। शिला तू महाकारा आसीत, शिला चट्टान बहुत बड़ा था। अतः सह ताम कंपयितुम अपि न शक्तवान, अतः वह उसे हिला भी नहीं सका। तथापि भगवत आदेशम पालितुम इच्छन सह स्वस्थ प्रयत्नम न परित्यक्तवान, फिर भी भगवान का आदेश का पालन करने के लिए, पालन की इच्छा से वह अपने प्रयत्न को नहीं छोड़ा, माने अपना प्रयत्न करता रहा। एवमेव कानिचन दिनानि गतानि, इस तरह कई दिन बीत गया। जनः तस्य प्रयत्नं दृष्ट्वा उपहास वचनानि उक्तवन्तः, लोग उसके प्रयत्न को देखकर उपहास वाले वचन कहते। ताम महाशिलाः कंपयितुम अपि न शक्नोति भवान, ताम उससे बड़ा सा पत्थर हिल भी नहीं सकता है। एतस्या नोदने प्रवृत्त भवान मूर्ख एविति, ऐसा खोदने लगा है भगवान आप, वह मूर्ख एविति, मूर्ख है, माने वह ऐसा कर रहा है, मूर्ख है। लोग उसका यह कहकर मजाक उड़ाते थे कि जो वो पत्थर को हिला भी नहीं सकता और उस पत्थर को वह जो है खोदने चला, वो तो मूर्ख लगता है। एतत् श्रुत्वा अपि निर्धना स्वस्थ प्रयत्न तू न परित्यक्तवान, इतना सुनने के बाद भी वो गरीब अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा। एवं में मासत्रयम अतीतम, इस तरह 3 महीना बीत गया। तद यह शिला नोदन प्रयत्न तू व्यर्थ एव आसीत, उसके बाद पत्थर खुदाई का उसका प्रयास व्यर्थ ही था। अतः सह नितराम खिन्न, इसलिए वह हमेशा खिन्न हो गया। नितराम, यहाँ नितराम को ध्यान देना है। स्वस्य
दुर्भागस समरण एकदा स निद्राम अक्रोत। स्वस्थ दुर्भाग, अपने दुर्भाग का स्मरण करते हुए एक बार वो सोया। तत्स्वप्ने देव पुनः प्रत्यक्ष अभवत, उसके सपने में देवता पुनः प्रत्यक्ष हुआ, मान प्रत्यक्ष डायरेक्ट आ गया। तम दृष्टवा सह निर्धन, उसे देखकर उस निर्धन ने कहा, देव व्यर्थ कार्य भवता अहम योजितः, आपने बेकार का काम मुझे दे दिया। तत्कृतवता मया उपहास पात्रता प्राप्ता इति अवदत्, उसने कहा ऐसा करके मेरा उपहास का पात्र बन गया, मैं उपहास का पात्र बन गया। तदा देव उक्तवान, तब ईश्वर देवता ने कहा, भो अरे भवतः परिश्रम व्यर्थ न, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया है। अतः अलम चिंतया, इसलिए चिंता करना बेकार है। तथा क्रुद्ध निर्धन अवदत्, तब गुस्से से उस निर्धन ने कहा, मया द्वित्रान मासान यावत् शिलानोदनम कृतम, मैंने 2 से 3 महीने तक पत्थर खुदाई का कार्य किया, किंतु शिला न अकंपत अपि, लेकिन पत्थर तो हिला तक नहीं। ताम नो तुम माया कृत प्रयासम किम व्यर्थ न, तो क्या कहा जाए कि मेरा किया हुआ प्रयास व्यर्थ नहीं गया। इति सा महाशिला भवता कंपितु न सक्या इति अहम जानामि एव, वह बड़ा सा चट्टान तुम्हारे द्वारा हिल भी नहीं सकता, यह मैं जानता हूँ। नो शिला लव मात्रेनापि न अकंपित इति तु सत्यम, खुदाई से पत्थर लवण मात्र भी नहीं हिला, ये सत्य है। किंतु मास्त्रयम यावद भवतः यह नोदन प्रयास कृतः तथा भवतः हस्तो पादो सनावस्य शक्तियुता जाता, तुमने 3 महीने तक जो उस शिला को, उस पत्थर को खोदने का जो प्रयास किया, तुम्हारा हाथ पैर स्नायु शक्तियुक्त हो गया, माने मजबूत हो गया। भवता दृढ़ कायता प्राप्ता, और तुम्हारा शरीर दृढ़ हो गया, कठोर हो गया, मजबूत हो गया। अतः यत् किमपि कार्यम कर्तु समर्थ भवन, अब तुम कोई भी कार्य करने में सक्षम हो। मया एतेत एव इष्टम, यही मेरा उद्देश्य था। न तो शिलाया अपसारणम, ना कि पत्थर को निकालना। इति अवदत, भगवान ने यह कहा। अब देखिए इसी के आधार पर अब हमारा प्रश्न है। अब हम प्रश्नों को जो है देखेंगे और उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सारा उत्तर इसी से है। तो पहला प्रश्न है, निर्धन इति पदस्य विग्रह कथम स्यात्, तो निर्धन पद का विग्रह क्या है। निर्धन इसमें जो है नई समास है, माने नार वाले। निर्धना का अर्थ होता है नास्ति धनम, हमारा उत्तर होगा ये हमको जो व्याकरण से लिए हैं समास से। आप समास को जानने के लिए हमारा पिछला वीडियो में समास दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो निर्धना इस पद का विग्रह होगा नास्ति धनम। दूसरा प्रश्न है 122 नंबर, शिलानोदनम कुरु इति कस्य कृते निर्देश आसीत, पत्थर का खुदाई करो, यह किसके लिए निर्देश था। आपने देखा ये किसके लिए निर्देश था। शिलाया कृते, शिला के लिए, भगवत कृते, भगवान के लिए, दुर्बल काय पुरुषस कृते, मगर दुर्बल शरीर वाले पुरुष के लिए, या ग्रामवासिनाम कृते, या गांववासियों के लिए। तो ईश्वर ने, देव ने निर्देश दिया का पत्थर का खुदाई करो, किसको दिया था, तो दुर्बल काय पुरुष को। हमारा उत्तर तीसरा होगा, दुर्बल शरीर वाले पुरुष को। चौथा प्रश्न है तीसरा प्रश्न है 123 नंबर का, सह नितराम खिन्नः इति वाक्ये, इस वाक्य में नितराम इति अव्यवस्य का अर्थ, नितराम एक अवयव है, इस अवयव का अर्थ इस वाक्य में क्या होगा। सह नितराम खिन्न, ये एक वाक्य है ना, इस वाक्य में नितराम का अर्थ क्या होगा। नितराम एक अवयव है, अवयव जो है जिसका रूप वचन या
किसी भी कारण से रूप नहीं बदलता है, चाहे वचन हो या वाच्य हो, जिसका रूप ना बदले वह शब्दांश होता है, वह अवयव कहलाता है। तो इस अवयव का अर्थ क्या होगा? सहसा होगा यहाँ, कि सर्वदा होगा, कि कदाचित होगा, या अत्यंतमम। अत्यंतम, अत्यंतम का अर्थ होता है अंततः। तो साथियों इसका अर्थ होगा अंततः। यहाँ नितराम का उपयोग अंततः के रूप में हुआ है। अगला प्रश्न 124वां प्रश्न है। अलम चिंतया इति वाक्यस्य अभिप्रायः। अलम माने होता है बेकार, चिंता बेकार है, इति वाक्यस्य अभिप्राय, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? चिंता अलंकार सदृशी अस्ति, चिंतां न कुरु, चिंतां कुरु, व्यर्थ चिंतां कुरु। देव ने कहा था कि चिंता बेकार है, अर्थात चिंता ना करे। तो 124 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा 2, चिंतां ना कुरु। ये अलम चिंत्या इति का अर्थ हुआ चिंतां न कुरु। ये इस देव का जो है दुर्बल काय पुरुष के लिए था। 125वां प्रश्न है। दुर्बल कायः मनुष्य कथम आसीत्। दुर्बल शरीर वाला मनुष्य कैसा था? गुणी था, धनिक था, निर्धन था, बुद्धिमान था। तो आपने पढ़ा कि दुर्बल काय वाला पुरुष जो है वो निर्धन था। तो हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। 126 नंबर प्रश्न है। 126 नंबर प्रश्न है। भगवतः आदेशेन दुर्बल कायः मनुष्यः कति दिनानि शिलानोदनम अकरोत्। अर्थात भगवान के आदेश से उस दुर्बल शरीर वाले मनुष्य ने कितने दिनों तक पत्थर का खुदाई किया? सप्ताहम यावत, सप्ते भर तक, मासम यावत, महीने भर तक, मास द्वयम यावत, 2 महीने तक, या मास त्रयम यावत, 3 महीने तक। हमने पढ़ा गद्यांश में कि भगवान के आदेश से उस दुर्बल शरीर वाले ने 3 महीने तक पत्थर का खुदाई किया। तो हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अगला प्रश्न जो है प्रश्न 127 है। दुर्बल जनेन शिलानोदन कार्यम कार्यता भगवता किम अभीष्टम आसीत्। दुर्बल शरीर वाले से पत्थर का खुदाई कार्य कराने का भगवान का क्या अभिष्ट था, क्या उद्देश्य था? दुर्बल शक्ति युक्त स्यात् इति। दुर्बल शक्ति युक्त हो जाए, माने दुर्बल जो है मजबूत कम ठोस बन जाए, शक्तिवान बन जाए। या दुर्बल जनस्य धनागम भवेदिति। दुर्बल पुरुष को धन का आगमन हो जाए। या शिलाया अपसारणम भवेदिति, पत्थर को निकालना। या शिला कंपनम भवेदिति, पत्थर को हिलाना। तो साथियों इस देव का जो अभिष्ट था कि वो जो दुर्बल शरीर वाला था वो मजबूत हो जाए, उसके शरीर में शक्ति आ जाए। तो हमारा उत्तर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 128 है। 128वां प्रश्न है। शक्तिहीनता कारणतः सह दुर्बल किम न प्राप्नोति स्म। माने शक्तिहीनता के कारण से, इसमें जो शक्तिहीनता में पंचमी विभक्ति है, शक्तिहीनता के कारण से वह दुर्बल क्या नहीं प्राप्त करते थे, क्या प्राप्त नहीं कर सकते थे? जनापवादम, धनम, भृति कार्यम या आशीर्वादम। तो साथियों उसका शरीर कमज़ोर रहने के कारण वो अपना जीविका, अपना रोजी रोटी नहीं कमा पाते थे। तो हमारा उत्तर होगा 3। तो हमने देखा कि इस गद्यांश में जो प्रश्न थे, ये प्रश्न इसी गद्यांश में से जो है खोज कर इसका उत्तर निकाला जा सकता है। अगर हम अच्छी तरह थोड़ा सा कारक, थोड़ा सा समास, थोड़ा सा अवयव की जानकारी प्राप्त करें तो हम खोज के जो है
इसी गद्यांश से हम प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित हुई है। आप जो है और नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो हमारा अनुभव को लेकर सीटेट में सफलता हासिल कर सके। आप सफल व्यक्ति से पढ़ेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। बाय सक्सेस बी सक्सेस, ये हमारा मूल मंत्र है। आपको इस तरह 2 गद्यांश दिए हुए रहेंगे। दोनों गद्यांश से पहला गद्यांश में 8 प्रश्न होगा और दूसरे गद्यांश से 7 प्रश्न होंगे। 8 7 15 प्रश्न आपको गद्यांश से इसी प्रकार पूछा जाएगा। तो आप आसानी से इन प्रश्नों का हल कर सकते हैं और आपका 15 नंबर पक्का है। तो साथियों, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सफल हो, यही हमारी कामना है। आप शिक्षक बने और अपना अनुभव और अपने ज्ञान से भारत को विश्व गुरु बनाएं, यही हमारी शुभकामना है।